हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके और फ्रेंड लोग भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है विच इफेक्ट इज गिवन बाय स्टेटलर कलर। स्टेटलर कलर द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है। देखिए, स्टेटलर रंग द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, ऑप्शन बी है ओपाक्यू अपारदर्शी, ऑप्शन सी है डार्क अंधेरा, ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट पारदर्शक। स्टेटलर रंग द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर यूज्ड फॉर कट एंड स्प्लिट द ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रा। कौन सा उपकरण वस्तु को विभाजित करता है। देखिए, कोरल ड्रा के बारे में पूछा गया, कौन सा उपकरण वस्तु को विभाजित करता है। ऑप्शन ए है इरेज टूल, ऑप्शन बी है फ्री हैंड टूल, ऑप्शन सी है नाइफ टूल, ऑप्शन डी है पिक टूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइफ टूल। कौन सा उपकरण वस्तु को विभाजित करता है। देखिए, इंग्लिश में भी आप लोग जब क्वेश्चन करके आएंगे वहाँ पे तो इंग्लिश में भी आप लोग पढ़िएगा, हिंदी में भी पढ़िएगा। कई बार होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, आप हिंदी देखते हिंदी में कुछ और लिखा रहता है इंग्लिश, क्योंकि हिंदी जो रहती है वो गूगल ट्रांसलेट रहती है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में क्वेश्चन करते समय जरा सा भी असावधानी मत बरतिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ विच टूल यूज फॉर कट एंड स्प्लिट द ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रा। कौन सा उपकरण वस्तु को विभाजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइफ टूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट टूल इन कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में पैराग्राफ टेक्सचर टूल का क्या कार्य है। देखिए, कोरल ड्रा में पैराग्राफ टेक्सचर टूल का पूछा गया है कार्य क्या है। ऑप्शन ए है क्रिएट डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाना, ऑप्शन बी है फ्रेम पैराग्राफ, ऑप्शन सी एडजस्ट नंबर ऑफ साइड, पक्षों की संख्या समायोजित करें, ऑप्शन डी है क्रिएट पाई शेप, पाई आकार बनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेम पैराग्राफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपालेट। एपालेट क्या है। देखिए, एपालेट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है नेक ऑर्नामेंटल, गर्दन का आभूषण, ऑप्शन बी है हैंड ऑर्नामेंटल, हाथ का आभूषण, ऑप्शन सी है ईयर ऑर्नामेंट, कान का आभूषण, ऑप्शन डी है शोल्डर ऑर्नामेंट, कंधे का आभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शोल्डर ऑर्नामेंट, कंधे का आभूषण। एपालेट क्या होता है, कंधे का आभूषण होता है। जैसे बाजूबंद वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, वो होता है कंधे का आभूषण, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज फॉर ड्रॉ बेसिक लेआउट ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन के बुनियादी लेआउट को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, डिज़ाइन के बुनियादी लेआउट को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है फ्री हैंड टूल, ऑप्शन बी है टेक्सचर फिल, बनावट फिल, ऑप्शन सी है कलर फिल, रंग भरना, ऑप्शन डी है ब्रश टूल, ब्रश उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्री हैंड टूल। डिजाइन के बुनियादी लेआउट को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, फ्री हैंड टूल का किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज फॉर क्रॉपिंग। क्रॉपिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें क्रॉपिंग के लिए पूछा गया है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पिक टूल, ऑप्शन बी है शेप टूल, ऑप्शन सी है जूम टूल, ऑप्शन डी है नाइफ टूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेप टूल। क्रॉपिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, शेप टूल का किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम वाले ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि आप लोगों के अगर एग्जाम सेट में 1 से 2 कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, जिनकी आप लोगों को डिज़ाइनिंग में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपका जो पेपर आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ITI और CTS लेवल का आता है। तो आपके ITI और CTS दोनों में कंप्यूटर है आपके सिलेबस में, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। किसके पेपर सेट में 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, मैं कह नहीं सकती हूँ, पर क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप लोग अपना उसकी भी तैयारी पूरी की पूरी रखिए, जो कि इस वीडियो में ज़्यादातर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट है स्वीट हार्ट शेप यू शेप।
किस घटक का दिल का आकार यू आकार होता है? देखिए, किस घटक का दिल का आकार यू आकार होता है? कंपोनेंट के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है कॉलर, ऑप्शन बी है स्लीव आस्तीन, ऑप्शन सी है नेक लाइन, ऑप्शन डी है प्लीट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेक लाइन। नेक लाइन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल में वेरिएशन ऑफ टेक्सचर इन कोरल ड्रा? कौन सा उपकरण बनावट की विविधता बनाता है? देखिए, कौन सा उपकरण बनावट की विविधता बनाता है, उसके बारे में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है टेक्स्ट टूल, टेक्सचर उपकरण। ऑप्शन बी है आर्किटेक्ट मीडिया टूल। ऑप्शन सी है कलर फिल टूल, रंग भरने का उपकरण। ऑप्शन डी है टेक्सचर फिल, बनावट फिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेक्सचर फिल। कौन सा उपकरण बनावट की विविधता बनाता है? बनावट फिल, टेक्सचर फिल। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज फॉर रेंडर एंड ड्रेप क्रॉकी? रेंडर और ड्रेप क्रॉकी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें फिर वही पूछा गया है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए, टूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में रहते हैं, आपके सिलेबस में है डिज़ाइनिंग से। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए है बेजियर टूल, ऑप्शन बी है डिस्टार टूल, ऑप्शन सी है ड्रॉप शेडो टूल, ऑप्शन डी है टेक्सचर टूल, टेक्सचर उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेजियर टूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्लीव इज कट एंड एक्सटेंशन ऑफ बॉडी पार्ट? चोली भाग के विस्तार के रूप में किस आस्तीन को काटा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है। CITS एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा। ऑप्शन ए है रेगनल स्लीव, रेगनल आस्तीन। ऑप्शन बी है कैप स्लीव, कैप आस्तीन। ऑप्शन सी है किमोनो स्लीव। ऑप्शन डी है विशब स्लीव, विशब आस्तीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किमोनो स्लीव, किमोनो आस्तीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी यूज टू फिनिश नेकलाइन? जिसका उपयोग नेकलाइन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, इसके बारे में पूछा गया जिसका उपयोग नेकलाइन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कॉलर, ऑप्शन बी है योक, ऑप्शन सी है डार्ट, ऑप्शन डी है प्लेकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉलर। कॉलर का उपयोग हम लोग नेक लाइन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी होगी तो मेरे द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग दिए गए संपर्क नंबर पे संपर्क करके पूरी की पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। संडे टू संडे फ्री क्लासेस मिलती है, डेली उस ग्रुप में क्विज होता है जिसकी कोई फीस नहीं है। आप लोग बिना फीस के संडे फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज भी कर सकते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी और CITS से सॉफ्ट स्किल, POT, ट्रेड थ्योरी तीनों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टडी मटेरियल उस ग्रुप में मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिवर्स ऑफ बॉक्स प्लीट? जो बॉक्स प्लीट का उल्टा है। देखिए, इसमें बॉक्स प्लीट का उल्टा पूछा गया है। बॉक्स प्लीट का उल्टा कौन सा होता है? ऑप्शन ए है इन्वर्टेड प्लीट, ऑप्शन बी है नाइफ प्लीट, ऑप्शन सी है अंड्रेल प्लीट, ऑप्शन डी है अकॉर्डियन प्लीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन्वर्टेड प्लीट। जो बॉक्स प्लीट का उल्टा होता है वो कौन सा होता है? इन्वर्टेड प्लीट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसेसरीज? किस प्रकार की एसेसरी है? देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ आप लोगों को, फिगर देख रहे हैं आप लोग, फिगर को देखिए और पहचानिए कि ये किस टाइप की एसेसरीज है। आप लोग फिगर देख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है ज्वेलरी, आभूषण, ऑप्शन बी है बेल्ट, ऑप्शन सी है हेड गियर, ऑप्शन डी है स्कार्फ, दुपट्टा। तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी हेड गियर है। ये देखिए, सिर पे पहनने वाली कैप है आप लोगों को, हेड गियर है ये, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज इन कोरल ड्रा फॉर ड्रेप ए ड्रेस टू क्रॉकी? कौन सा उपकरण त्वचा के रंग के लिए उपयोग किया जाता है और क्रॉकी के लिए एक पोशाक पहनता है? देखिए, क्रॉकी के लिए एक पोशाक पहनता है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है टेक्सचर फिल, बनावट फिल, ऑप्शन बी है कलर फिल, रंग भरना, ऑप्शन सी है फाउंटेन फिल, ऑप्शन डी है पैटर्न फिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फाउंटेन फिल।
कौन सा उपकरण त्वचा के रंग के लिए उपयोग किया जाता है और क्रॉकी के लिए एक पोशाक पहनता है? फाउंटेन फ्रिल, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज टू मैग्नीफाई द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। चयनित वस्तु को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ई है F, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F3, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस F2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F2। चयनित वस्तु को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F2 का किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेकटाई हैज़ ए कोड और लेदर विथ मेटल टिप। धातु की नोक के साथ किस नेकटाई में एक नाल या चमड़ा होता है? ऑप्शन ए है फेदर बो, ऑप्शन बी है बोलो टाई, ऑप्शन सी है एस्कोट बो, ऑप्शन सी है क्रेवेट टाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोलो टाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैप चार्ली चैंपियन वॉन। चार्ली चैंपियन ने किस टोपी का उपयोग किया था? देखिए इसमें चार्ली चैंपियन की टोपी के बारे में पूछा गया है। चार्ली चैंपियन ने किस टोपी का यूज़ किया था? ऑप्शन ए है बेनी, ऑप्शन बी है बेरेत, ऑप्शन सी है बॉलर गेंदबाज, ऑप्शन सी है केबी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉलर गेंदबाज। चार्ली चैंपियन ने किस टोपी का उपयोग किया था? बॉलर गेंदबाज टोपी का, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कर्ट। स्कर्ट का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देख के फिर पहचान करिए और मुझे बताइए कि कौन सी स्कर्ट है। देखिए ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है प्लेटेड स्कर्ट, ऑप्शन बी है योक स्कर्ट, ऑप्शन सी है प्लेन स्कर्ट सादा स्कर्ट, ऑप्शन डी है टक स्कर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटेड स्कर्ट। देख लीजिए फिगर, फिर से देख लीजिए आप लोग, अच्छी तरीके से देखिए, फिर पहचान करके मुझे बताइए। ऑप्शन ए है इसका आंसर, प्लेटेड स्कर्ट। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिपेल टूल। देखिए रिपेल टूल का कार्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मूव ऑब्जेक्ट, वस्तु को हटाना, ऑप्शन बी है फ्री हैंड ड्राइंग, ऑप्शन सी है चेंज द निब, साइज निब का आकार बदले, ऑप्शन डी है चेंज द ऑब्जेक्ट, वस्तु बदले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेंज द निब, साइज निब का आकार बदले। रिपेल टूल का क्या कार्य होता है? चेंज द निब, साइज निब का आकार बदलना, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज मूविंग द ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रा। कौन सा उपकरण वस्तु को आगे बढ़ाता है? देखिए वस्तु को आगे कौन सा उपकरण बढ़ाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इरेज टूल, ऑप्शन बी है नाइफ टूल, ऑप्शन सी है पिक टूल, ऑप्शन डी है रिपेल टूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिक टूल। कौन सा उपकरण वस्तु को आगे बढ़ाता है? पिक टूल, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन में अपनी नई वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। इसी तरीके से मेरे चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।